Hi everyone, my name is Karun Yadav and today I'm going to show you the shortcut for LCS problem. क्वेश्चन आपको दे रखा है x स्ट्रिंग ये है और y स्ट्रिंग ये है, हमें इसका LCS फाइंड करना है। तो प्रॉब्लम के सबसे पहले स्टेप में हम मैट्रिक्स बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपकी y एक्सिस की स्ट्रिंग है और ये आपकी एक्स एक्सिस स्ट्रिंग है। हम हमेशा एक रो और एक कॉलम एक्स्ट्रा लेते हैं। ओके, तो शॉर्टकट के पहले स्टेप में हम आग बंद करके पहली कॉलम और पहले रो को 0 फिल कर देंगे। आपके सामने कुछ इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हम रो बाय रो ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये रो, फिर ये, फिर ये, फिर ये एंड सो ऑन। ओके, सबसे पहले जब हम ये आपकी ए रो को ट्रैवर्स करेंगे तो हम इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में इसकी वैल्यू को चेक करते रहेंगे। जैसे कि इसके लिए हमने चेक करा a इक्वल्स टू b नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट में हमने चेक करा a इक्वल्स टू d, फिर नहीं है तो इस कॉलम में भी कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट a इक्वल्स टू c, मैच नहीं हुआ। नेक्स्ट में a इक्वल्स टू a, यहाँ पे मैच हो जाता है। ध्यान रखिएगा जहाँ पे भी मैच होता है वहाँ पे सबसे पहले हमें टिल्ट एरो डाल देनी है ऐसे करके। ओके, नेक्स्ट स्टेप b नहीं है, नेक्स्ट a मिल गया, एक और टिल्ट एरो। फिर हम b के लिए भी यही काम करेंगे। b इक्वल्स टू b, पहले में ही मिल गया तो टिल्ट एरो। b नॉट इक्वल टू d, b नॉट इक्वल टू c, नॉट इक्वल टू a, इक्वल टू b। ओके, यहाँ b मिल गया, यहाँ पे एक टिल्ट एरो दोबारा और नॉट इक्वल टू a। इसी तरीके से हम बाकी सारे रोज के लिए भर देंगे। जब हम ये काम कर देंगे जो हमको जो डायग्राम मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ओके, ये डायग्राम समझना मुश्किल नहीं है, पिछले स्टेप में हम कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हम अब काम करेंगे उसमें इस स्ट्रिंग का कोई यूज नहीं है। हमें सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है और उन दो चीजों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहली चीज, जहाँ पे भी टिल्ट एरो नहीं है, मतलब जैसे ये कॉलम हो गया, ये कॉलम और बाकी सारे कॉलम, वहाँ पे हम उसके ऊपर वाला मतलब कि ये और उसके लेफ्ट वाला मतलब कि ये, इन सेल्स को देखेंगे और इन दोनों सेल्स में से जिस सेल की वैल्यू ज़्यादा होगी वो वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे और जिस सेल की वैल्यू हमने लिखी है उस सेल को पॉइंट करता हुआ एरो डाल देंगे। ओके, जैसे कि मैं इसकी बात करता हूं, इसमें इसके ऊपर वाला ये है और इसके लेफ्ट वाला ये है। इस केस में दोनों बराबर हैं। जब भी दोनों बराबर होते हैं हम ऊपर वाला कर देंगे और एरो भी ऊपर की साइड ऐसे। नेक्स्ट में गए, ऊपर वाला ये है, लेफ्ट वाला ये है, दोनों इक्वल हैं तो ऊपर वाला करेंगे और नेक्स्ट में गए। ओके, टिल्ट एरो। अब टिल्ट एरो के केस में हमें क्या करना है, हमें इसका डायगोनल एलिमेंट देखना है जो कि ये है। जैसे ही टिल्ट एरो का हम टिल्ट एरो मिलता है हम उसके डायगोनल एलिमेंट में +1 करके उसके साथ लिख देते हैं। यानी कि डायगोनल एलिमेंट ये है 0 +1 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर है। अब देखिए आपको वो पहली वाला पॉइंट यहाँ पे समझ आ जाएगा। जैसे हम इस सेल में आते हैं, ऊपर वाला ये है, लेफ्ट वाला ये है। इस केस में लेफ्ट वाला बड़ा है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाला लिख देंगे और एरो से पॉइंट करके बता देंगे हमने कौन सा वाला लिखा है। ओके, टिल्ट ये रहा,
तो +1, तो यानी कि यहाँ पे 1 लिख दिया। ओके, इसी तरीके से हम बी के लिए करेंगे। टिल्ट है, डायगोनल एलिमेंट +1, 0 + 1 = 1, यहाँ 1 लिख दिया। इसमें गए, टिल्ट नहीं है, ऊपर वाला और लेफ्ट वाला चेक करेंगे, दोनों में से कौन सा बड़ा है, लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाला एज इट इज़ लिख के एरो लेफ्ट की तरफ लगा दिया। इसी तरीके से हम इसको भी भर देंगे, इसको भी, इसको भी। सबको भरने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो कुछ हमें इस तरीके से दिखेगा। ओके, ये ए, ये बी, सी, डी, ये सारे। नेक्स्ट स्टेप हमारा ट्रैवर्स का होगा। ट्रैवर्स में हम क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स के लास्ट एलिमेंट से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक जाएंगे ऐसे। ओके, सो हम 4 को हमने देखा, ठीक है, यहाँ से गए, ये ऊपर को पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ गए। याद रखिएगा जहाँ पे भी हमें टिल्ट एरो मिलता है वहाँ पे हमें सर्कल डाल देना होगा ऐसे। यहाँ पे हमने सर्कल डाल दिया। ओके, पाथ एज इट इज एरो के डायरेक्शन से ही फॉलो करना है। अब टिल्ट एरो हमें इधर जाने के लिए कह रहा है तो हम यहाँ पे गए, फिर ये ऊपर को जाने के लिए बोल रहा है, ऊपर गए, फिर टिल्ट एरो मिला, एक सर्कल और डाल दो, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे जाने के लिए कह रहा है, फिर टिल्ट एरो, सर्कल, यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे टिल्ट एरो, सर्कल, और यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। सो अब LCS जो हमें मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, जहाँ जहाँ हमने सर्कल बनाए हैं उसके करस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट ही हमारे SCS होंगे। यहाँ पे सर्कल है B, यहाँ पे सर्कल है C, यहाँ पे सर्कल है B, और यहाँ पे सर्कल है A। ओके, सो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। यही डायग्राम था, सर्कल बनाए थे और इनके करस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट मिल गए। सो LCS इस क्वेश्चन का हो जाएगा B, C, B, A। ओके, thank you for watching my video. For more video please log on to www.karanyadav@gmail.com.